नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल मैप्स की एपीआई की को कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234। क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइंस वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआईज एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआईज एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआईज एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआईज एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस से कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर लिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो अब हमने गूगल मैप्स की एपीआई की तो पा ली है। तो चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, एक लोकेशन मैनेजर क्लास है और एक परमिशन मैनेजर क्लास है। लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे ऊपर ये दो लोकेशन से रिलेटेड परमिशंस आपको लिखनी है, फाइन लोकेशन और कोर्स लोकेशन। फिर एप्लीकेशन टैग में एकदम नीचे जाना है और ये मेटा डेटा टैग लिखना है। यहाँ पे नेम जैसे मैंने लिखा है वो लिखना है और वैल्यू भी जैसे मैंने लिखी है वो लिखनी है। यहाँ पे मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। ओके, ये हमारी की है एपीआई की, लेकिन ये कहाँ पे लिखी हुई है मैप में ऐप में, देखते हैं कहाँ पे। देखिए यहाँ पे
ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर ये जो लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है ना, इसे आपको ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की ऐसा वेरिएबल लिखना है, इक्वल टू करके आपकी जो एपीआई की है, गूगल मैप्स की एपीआई की जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, उसे यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो ये की जो है हमारे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में एक्सेसिबल हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे ऊपर प्लगइन सेक्शन में आपको ये दो लाइंस लिखनी है, फिर जाना है एकदम नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में और ये दोनों लाइंस लिखनी है। ये हो जाने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी, तब जाके आपके ऐप में लोकेशन और गूगल मैप से रिलेटेड पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। ओके, अब देखते हैं UI एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो सफेद एरिया है ना, यहाँ पे हम हमारा मैप गूगल मैप लोड करेंगे और यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, इसी के अंदर हम हमारा गूगल मैप लोड करेंगे। यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, com.google.android gms map support fragment, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम हमारा गूगल मैप जो है वो लोड करने वाले। देन उसके नीचे ये वो बटन है जिसके ऊपर ओपन मैप ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं परमिशन मैनेजर क्लास। हमें क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड दो परमिशंस चाहिए, तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस इस क्लास में मेंशन किए होंगे। यह है इंपोर्ट्स, यह है परमिशन मैनेजर क्लास। गेट इंस्टेंस फंक्शन में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न किया जाता है। देन परमिशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यहाँ पे, जैसे कि चेक परमिशन, आस्क परमिशन, हैंडल परमिशन, रिजल्ट। अगर हमें ये चेक करना हो कि हम जो लोकेशन की परमिशन चाहते हैं वो क्या पहले से मिली हुई है यूजर से, तो उसके लिए हम लोग ये चेक परमिशन फंक्शन का यूज करके ये फाइंड आउट करने के लिए कि परमिशन पहले से मिल चुकी है कि नहीं। अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई और हमें यूजर से परमिशन मांगनी है तो ये आस्क परमिशन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। अब परमिशन मांगने के बाद यूजर चाहे तो उसे ग्रांट कर सकता है या डिनाई कर सकता है, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। यहाँ पे हम लोग परमिशन का रिजल्ट हैंडल करते हैं। अगर परमिशन मिल चुकी है तो ये टोस्ट दिखाते हैं, परमिशन ग्रांटेड। अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो ये टोस्ट दिखाते हैं, परमिशन डिनाइड। ओके, तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड सारे फंक्शनलिटीज इस परमिशन मैनेजर क्लास में है। आप देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे यह है इंपोर्ट्स, यह है लोकेशन मैनेजर क्लास। इसके गेट इंस्टेंस फंक्शन में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न किया जाता है। देन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट और एक है इज लोकेशन इनेबल्ड। क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और जिससे कि यूजर को एक पॉपअप दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स में जो लोकेशन का बटन है उसे ऑन कीजिए। ओके, ये सारा पॉपअप दिखाने का काम जो है वो इस कोड के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन की रिक्वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं। और ये दूसरा फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल्ड। अब हमने वो पॉपअप तो दिखा दिया था यूजर को, लेकिन हो सकता है कि यूजर ने वो बटन ऑन ही ना किया हो। ओके, तो ये फंक्शन हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं है। ये सारे फंक्शंस हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ये सारे हैं इंपोर्ट्स। देन ये है मेन एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करती है ऑन मैप रेडी कॉलबैक इंटरफेस को। इस इंटरफेस की एक फंक्शन है जो है ऑन मैप रेडी। जब मैप रेडी हो जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले डेटा मेंबर्स में क्या क्या है, हमारा बटन है, एक फ्रैगमेंट है जिसमें हम लोग गूगल मैप को लोड करेंगे। ये गूगल मैप का एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें हमारी दोनों परमिशंस को मेंशन किया हुआ है। देन परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके इंस्टेंसेस है। यहाँ पे मैप कौन से टाइप का होना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टेंट्स है। कौन कौन से टाइप है, एक है नन, नॉर्मल, सैटेलाइट, हाइब्रिड, टेरेन। आपने एक्चुअल गूगल मैप में भी ये सारे टाइप्स देखे होंगे। देन ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एग्जामिन। देन बटन और वो फ्रैगमेंट इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। लोकेशन मैनेजर क्लास और परमिशन मैनेजर क्लास इनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। देन जब वो बटन क्लिक किया जाएगा यूजर द्वारा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो दो लोकेशन की परमिशंस थी वो मिल चुकी हैं पहले से या नहीं। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग यूजर से परमिशन को मांगते हैं।
लेकिन अगर परमिशंस पहले से मिल चुकी है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एल्स पार्ट में। यहाँ पे पहले क्या चेक करते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स में जो लोकेशन का बटन है वो ऑन है कि नहीं, ये चेक करते हैं। अगर वो ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, गूगल मैप को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो बटन ऑन नहीं है लोकेशन वाला, तो इस कोड के द्वारा हम लोग यूजर को पॉपअप दिखाते हैं कि भाई आपने एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके, अब मान लीजिए कि परमिशन पहले से नहीं मिली हुई थी और हमने अभी अभी यूजर से परमिशन मांगी है, तो यूजर चाहे तो परमिशन को ओके करेगा या डिनाई करेगा ना, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस ऑन परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि यूजर ने परमिशन को ग्रांट किया है कि नहीं। अगर ग्रांट किया है तो ऊपर जो हमने कोड इंप्लीमेंट किया था वही कोड यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि वो लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो गूगल मैप को ऑन करते हैं इस तरह से। और अगर लोकेशन वाला बटन ऑन नहीं है तो यूजर को पॉपअप दिखाते हैं कि भाई सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके, सेम जो ऊपर कोड लिखा था वही कोड यहाँ भी इंप्लीमेंट करते हैं। अब जो हमने यहाँ पे गूगल मैप को ऑन करने की कोशिश की है, जब कभी गूगल मैप रेडी हो जाएगा तो ये ऑन मैप रेडी फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हमें इस वेरिएबल में गूगल मैप मिल जाता है। अब क्योंकि मैप मिल चुका है, उसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, कॉन्फ़िगर करना है अपने हिसाब से। तो उसके लिए सेटअप मैप फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। ये रहा वो सेटअप मैप फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले यूजर को हम लोग कौन सा लोकेशन दिखाने वाले हैं वो लोकेशन हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं यूजर को सिडनी वाला लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी, उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और सीधा ऐप लोड होते ही जब गूगल मैप लोड होगा तो सीधा मैं उसको सिडनी वाला लोकेशन दिखाना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट। उसके बाद सिडनी के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर मैं वो रेड कलर वाला लोकेशन का मार्कर भी दिखाना चाहता हूँ। और अगर यूजर उसको क्लिक करेगा तो ये वाला टेक्स्ट उसको दिखाई देगा। देन उस लोकेशन पे अपना जो कैमरा है उसको भी फोकस करना चाहता हूँ। कितना फोकस करना चाहता हूँ उसकी जूम लेवल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब मैप कौन से टाइप का होना चाहिए उसका टाइप भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टाइप मैंने यहाँ से चूज किया है, इनमें से हाइब्रिड वाला टाइप मैंने चूज किया है। आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। देन मैप में बिल्डिंग्स दिखनी चाहिए कि नहीं, ट्रैफिक दिखना चाहिए कि नहीं, इंडोर कुछ चीजें दिखनी चाहिए कि नहीं, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है। देन अगर मुझे यूजर को वो वाला बटन दिखाना है जिससे क्लिक करते ही यूजर की करंट लोकेशन दिख जाती है, वो वाला बटन अगर हमें इनेबल करना है तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि भाई लोकेशन से रिलेटेड सारी परमिशंस तो मिली हुई है ना। ये हम लोग चेक करते हैं। अगर परमिशन मिली हुई है तो इस प्रकार से वो जो माई लोकेशन वाला बटन होता है उसको हम लोग इनेबल करते हैं मैप के ऊपर। उसको दबा के यूजर उसकी करंट लोकेशन पे जा सकता है। देन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे कि जेस्चर्स का, जूम का, टूल बार का, टिल्ट का, रोटेट का, स्क्रॉल करने का, कंपास का, ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे ऑन या ऑफ करते हैं। आप इनको ट्रू फॉल्स करके देख सकते हैं कि कौन से आपके काम के। ओके, इतना सिंपल सा कोड है। और आपको ये पूरा ऐप जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अभी भले हमें ये मैप दिखाई दे रहा हो लेकिन ये स्टैटिक मैप है, हम लोग इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। ओके, यहाँ पे ना कोई बटन है जूम वाला, ना करंट लोकेशन का बटन है, कुछ भी नहीं है। स्टैटिक मैप है, व्यू ओनली मैप है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा तो ये मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है। मैं इसे अलाउ करूंगा तो देखिए टोस्ट आ गया, परमिशन ग्रांटेड, और एक पॉपअप भी आ गया। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लोकेशन का बटन है उसे ऑन कीजिए। तो मैं इस टर्न ऑन बटन को ही क्लिक करके उसे ऑन करता हूँ। ओके, हमारी लोकेशन की जो सर्विस है वो ऑन हो चुकी होगी। देखिए यहाँ पे लोकेशन का बटन जो है वो ऑन है। अब अगर मैं फिर से ओपन मैप बटन को क्लिक करूं तो देखिए हमारा गूगल मैप जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच गया, सिडनी के यहाँ पे पहुंच गया। आप गौर कीजिए कि राइट हैंड साइड में नीचे दो जूम करने के बटन आ गए हैं, एक है प्लस वाला, एक है माइनस वाला, और ऊपर करंट लोकेशन एक्सेस करने वाला एक बटन आ गया। तो मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, देखते हैं हम लोग कहाँ पे हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग सिडनी के यहाँ पे आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और थोड़ा जूम करो तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। देखिए बाय डिफॉल्ट यूजर को हमने सिडनी के यहाँ पे ला के खड़ा किया है। ओके, और यहाँ पे हमने एक रेड कलर का मार्कर भी उसको दिखाया है लोकेशन वाला। अगर मैं इस मार्कर को क्लिक करूँ तो देखिए मार्कर इन सिडनी, ऐसा टेक्स्ट जो हमने वहाँ पे दिखाया था वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको ऐसा पूरा गूगल मैप यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और अगर मैं ये ऊपर वाला बटन क्लिक कर दूँ, माई लोकेशन वाला, तो मैं फिलहाल जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ की लोकेशन सीधा एक्सेसिबल हो जाएगी। पूरा मैप जो है वो जूम हो जाएगा और इंडिया में जहाँ भी मैं कहीं बैठा हूँ फिलहाल
वहाँ की लोकेशन वो मुझे दिखा देगा। ओके, वो मैं फिलहाल दिखा नहीं रहा हूँ आपको, आप अपने ऐप में उसे ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।